कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भक्तों पर हमला हुआ। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इस पर आलोचना की। कनाडाई विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानी चरमपंथियों के हमले की कड़ी निंदा की और इसे बिल्कुल अस्वीकार्य बताया। टीडीपी के सीनियर लीडर नवाब जंग ने कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू किसी भी ऐसे बिल को लागू नहीं होने देंगे जो मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाए। पीएम मोदी आज झारखंड में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। एक चाईबासा और दूसरी गरवा में अमित शाह के द्वारा बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के एक दिन बाद पीएम ट्रूडो ने ब्रैम्पटन टेम्पल पर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट्स के द्वारा हिंदू भक्तों पर हुआ हमला कंडेम किया और कहा कि कनाडा में हिंसा के ऐसे करिए अस्वीकारी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थक मंडल मुर्मू ने भाजपा में शामिल होकर संथाल परगना में जनसंख्या परिवर्तन के लिए कदम उठाने की बात कही। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोटों से कम 9 लोगों की मौत हुई और नेताओं ने माउंट लेवोटोबी की खतरे की जोन को बढ़ा दिया। मथुरा के बंके बिहारी मंदिर में भक्तों ने हाथी की मूर्ति से गिरता एसी पानी चरण अमृत समझकर पिया। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में रिपब्लिकन एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का सामना वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस से होगा 5 नवंबर को और दोनों कैंडिडेट्स टाइट रेस के लिए बैटल ग्राउंड स्टेट्स में अपनी फाइनल पिचेस दे रहे हैं। सनी लियोन ने 13 साल शादी के बाद 31 अक्टूबर को मालदीव्स में पति डेनियल वेबर के साथ अपनी विवाह प्रतिज्ञा दोहराई। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जयशंकर ने ब्रिस्बेन में नया इंडियन कॉन्सुलेट खोला और महात्मा गांधी की याद में श्रद्धांजलि दी। मराठा कोटा एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल ने 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला वापस ले लिया। सीजी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2022 आज cgpolice.gov पर रिलीज होगा। डाउनलोड करने का तरीका और डायरेक्ट लिंक यहां है। वृद्धिमान साहा ने इस साल के रणजी ट्रॉफी के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस के खड्डार गिरने से कम 22 लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए स्पीकर चुने गए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के 6 साल बाद पहले सत्र में आर्टिकल 370 को रद्द करने के खिलाफ पीडीपी विधायक वाहिद परा ने प्रस्ताव रखा, जिससे हंगामा हुआ। समांथा रूथ प्रभु ने अपने आप को स्ट्रेस से दूर करने के लिए हेवी वेटेड स्क्वाट्स की, जिसकी वीडियो उसने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की। महाराष्ट्र के बोरीवली विधानसभा से बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। महिंद्रा 26 नवंबर 2024 को चेन्नई में XEV9e और BE6e नामक 2 नई इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल लॉन्च करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीकी काप्पन की यूएपी केस में हर हफ्ते पुलिस को रिपोर्ट करने की जमानत शर्त में डील दी। पीडीपी एमएलए वहीद परा ने जेएंडके असेंबली में आर्टिकल 370 के खिलाफ रेजोल्यूशन पेश किया और स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन की मांग की। मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार की गई 24 वर्षीय महिला फातिमा खान को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया। आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों की शिकायतों पर डीजीपी राशमि शुक्ला का तत्काल स्थानांतरण करने का आदेश दिया। मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी हेलेना लुक 3 नवंबर को अमेरिका में बीमारी से निधन हो गईं। उनकी आखिरी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने अजीब महसूस करने की बात कही थी। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन रियाद में नवंबर 24 से 25 तक होने की संभावना है, जिसमें सब फ्रेंचाइजीज ने अपने रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट घोषित की है।
पीएम मोदी ने झारखंड के जेएमएम लेड कोalition को घुसपैठिया बंधन और माफिया का घूलम कहा और बोला कि वहां के लोगों को माइग्रेट होने पर मजबूर किया जा रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रेलवे मंत्रालय से कलका शिमला ट्रेन को हाइड्रोजन पर चलाने की संभावना पर विचार करने का अनुरोध किया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब में उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी है ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। इलेक्शन कमीशन ने यूपी, पंजाब और केरला के बाईपोल्स की तारीख 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर की फेस्टिवल्स की वजह से रखी है। भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का राष्ट्रपति फिर से चुना गया, जबकि फ्रांस को सह अध्यक्ष नामित किया गया ताकि 120 देशों को सतत विकास के मिशन में आगे बढ़ाया जा सके। कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए और रोजाना की सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी। IBPS ने RRB PO मेंस रिजल्ट 2020 अनाउंस कर दिया है, जिसे आप ibps.in पर चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के पास MiG-29 फाइटर जेट क्रैश हो गया। पायलट ने सुरक्षा के लिए इजेक्ट किया। लोकायुक्त ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 6 नवंबर को भूमि घोटाले केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एम्यूडा केस में 6 नवंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा है।